परेशानी है भाजपाइयों से जो बाबाओं के आड़ में अपना एजेंडा चलाएंगे। ये सब जो असली मुद्दे हैं राजनीति का, उस पर बात नहीं करें। अब ये कह रहे हैं कि कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कोई एजेंडा सेट करके आ रहा हो और बिहार का माहौल खराब करना चाह रहा हो। बीजेपी बाबाओं के भरोसे उनके कंधे पर चढ़कर जो अपना राजनीति खोज रही है बिहार में। बागेश्वर बाबा के नाम पर आरजेडी के नेता किनारा कर रहे हैं। सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री पटना आएंगे और कुछ बोलेंगे तो फिर मुश्किल में फंस जाएंगे। लेकिन बीजेपी के नेता सीधे तौर पर आरजेडी और सत्ताधारी दल को चुनौती देते हुए दिख रही है। बीजेपी के नेता पटना से तरेतपाली पहुंचते हैं और कहते हैं कि जो भी बाबा के कार्यक्रम रोकने की कोशिश करेगा उससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत सरकार के मंत्री, हिंदुत्व के चेहरे वाले बेगूसराय के सांसद, फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह इस बीच तरेतपाली मठ पहुंचे थे और वहीं से उन्होंने नीतीश सरकार को ललकार दिया है। कहा है कि किसी के हिम्मत नहीं है कि जो बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम को रोक दे। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में पटना के गांधी मैदान में जो कार्यक्रम होना था उसके लिए सरकार ने जगह नहीं दी, तो मजबूरी में तरेतपाली मठ पे कार्यक्रम रखना पड़ा। केवल तुष्टीकरण किया जा रहा है, उसमें किसी दूसरे धर्म का कोई कार्यक्रम होता तो फिर जगह दे दी जाती। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए गांधी मैदान क्यों नहीं दिया। तिवारी जी, गांधी मैदान में बुलाने से क्यों परहेज आप लोग कर रहे थे? देखिए, हम लोगों को किसी साधु संतों से, बाबाओं से, धर्म गुरुओं से, कथावाचकों से परेशानी नहीं है। परेशानी है भाजपाइयों से जो बाबाओं के आड़ में अपना एजेंडा चलाएंगे। भाई, हम भी सनातनी हैं और किसी से भी बड़े हिंदू हैं और कट्टर हिंदू हैं और सनातनी हैं, लेकिन नकली नहीं हैं। हम रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ। ये सब जो असली मुद्दे हैं राजनीति का, उस पर बात नहीं करें। अब ये कह रहे हैं कि कोई नहीं रोक सकता, हम कहते हैं कोई गड़बड़ी करके दिखाए कैसे रोका जाता है, ये दिखा देगी सरकार। गांधी मैदान जो बुक होता है, जो लिया जाता है, उसका एक प्रक्रिया है, वो तो प्रशासन अपना जो है करता है। अब किन्हीं कारणों से गांधी मैदान में नहीं, लेकिन रोज़ आप देखिए गांधी मैदान हो चाहे कहीं हो, कितने साधु संत आ रहे हैं, कथावाचक आ रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, जा रहे हैं, कहाँ कोई परेशानी है। लेकिन कोई एजेंडा सेट करके आ रहा हो और बिहार का माहौल ख़राब करना चाह रहा हो, कानून व्यवस्था ख़राब करना चाह रहा हो, आपसी भाईचारा ख़त्म करना चाह रहा हो, शांति सद्भावना बिगाड़ने का प्रयास करता हो, तो उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम भी बिहार की सरकार करती है। अभी उदाहरण के रूप में सासाराम सबको पता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी से मतलब नहीं है। उनको अपनी राजनीति चमकानी है, उनसे कहाँ किसी को कोई परहेज। हमारे किसी भी पार्टी के नेताओं ने ये तो नहीं कही है कि हम बागेश्वर बाबा को नहीं करने देंगे। अगर वो गड़बड़ी करेंगे तो फिर कानून अपना काम करेगा, इतना ही बात है। अब बाबा के नाम पर भाजपा अपना प्रवचन और ज्ञान कथा न सुनाए बिहार की जनता को। यहाँ तो पहले कैबिनेट में एक ही दिन में 2.5 लाख से ज़्यादा नौकरी को मंजूरी दी गई, हस्ताक्षर हुआ। यहाँ तो नीतीश तेजस्वी की सरकार है, रोजगार का भरमार है और बीजेपी बेकरार है वोट के लिए, तो बाबा के पीछे घूम रहे हैं। बाबा से किसी को कहाँ कोई परहेज है। हम तो कह रहे हैं पूरी तरह से बीजेपी बेरोजगार है, इसलिए जो है ये इस सब तरह के मुद्दों पर को हवा देना चाहती है। हम सभी जात का, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्म ग्रंथों का, सभी धर्म गुरुओं का सम्मान करते हैं। ये हमारे पार्टी के नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने कई मौक़ों पर, कई मंचों से कहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अगर चुनौती दे रही है तो हमारी भी खुली चुनौती है। हिम्मत है तो कुछ गड़बड़ करके बिहार में दिखाए। देखिए सलाखों के पीछे कैसे भेजा जाता है। तिवारी जी, तरेतपाली में जहाँ कार्यक्रम होना है वहाँ बीजेपी के तमाम नेता पहुँच रहे हैं, चाहे वो सांसद रामकृपाल यादव हैं, सुनील चौबे ने भी ताल ठोकी है, गिरिराज सिंह भी पहुँचे हुए थे और सब लोगों ने जिस तरीके से कहा कि यह कार्यक्रम करने से कोई रोक नहीं सकता है। आखिर
सरकार के ऊपर ऐसा क्यों आरोप लग रहा है, या बीजेपी के नेता ऐसा क्यों बता रहे हैं कि आप लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं? आपके नेताओं के बयान ऐसे क्यों आ रहे हैं जिससे लग रहा है कि आप उनको रोक रहे हैं? यही तो हमने कहा, लेकिन आपके नेता भी तो इसी तरीके के बयान दे रहे हैं। कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना, और ये इन्हीं सब में है इनको वोट अपना खोजना। असली लड़ाई, असली मकसद ये है। कहाँ किसी को, हम भी जा रहे हैं अभी, चलिए रोज मठ मंदिर घूम रहे हैं भाई। आप जाइएगा? हम रोज जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। सवाल उठता है, हमारे सभी पार्टी के नेताओं ने कहा कि बिहार में कोई गड़बड़ी करेगा, कानून तोड़ेगा, कुछ एजेंडा नफरत फैलाएगा, हिंदू मुस्लिम करेगा, भाई भाई में लड़ाएगा, दंगा फैलाने का प्रयास करेगा। तो क्या हुआ सासाराम बिहार शरीफ में? सारे गए ना सलाखों के पीछे। तो ये हमारा किसी भी धर्म गुरुओं से, चाहे किसी धर्म के हों, सबका सम्मान है, बिहार में सबका स्वागत है। लेकिन बीजेपी बाबाओं के भरोसे, उनके कंधे पर चढ़कर जो अपना राजनीति खोज रही है बिहार में, ये सब चलने वाला है? वो वही हैं सनातनी और हिंदू के ठेकेदार। हम लोग तो अपने जो है सबसे बड़े हिंदू और सनातनी हैं। लेकिन हम लोग आपसी भाईचारा में विश्वास रखते हैं। हम लोग धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने की आज़ादी है। बाबा आएँ, अपना प्रवचन दें, ज्ञान दें, लोगों के बीच में संदेश पहुँचाएँ, अच्छा मैसेज दें जिससे लोगों का ज्ञान वर्धन हो। अब कई तरह के बाबा घूम रहे हैं, जान ही रहे हैं। तो बहुत तरह की जो भांति भांति लोग हैं। अब भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दे पर बात ही नहीं कर रही है, और उन्हीं के पीछे पड़ी हुई है।